देखिए, दाढ़ी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। शजर अली मकनपुरी जो शायर हैं, उनका कहना यह है कि एक मुश्त से कम दाढ़ी रखना ये भी जायज़ है, दुरुस्त है। हम इसे फासिक व फाजिर नहीं कह सकते, गुनाहगार नहीं है इंसान। उनका कहना ये, उसके उसमें दलाइल उन्होंने दिए। मैंने देखा रात उनकी वीडियो में, उन्होंने कहा कि हज़रत अली की इतनी थी और फला मुफ्ती साहब की इतनी है और फला मिस्र के मुफ्ती साहब ने ये फतवा दिया है। फिर उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर 30 करोड़ की आबादी मुसलमानों की पाई जाती है, तो 30 करोड़ में बोले बहुत मोटी मिसाल है कि 5 करोड़ लोगों की जो दाढ़ी है, तो 30 करोड़ में से 5 करोड़ दाढ़ी वाले, 25 करोड़ ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी नहीं है। तो बोले क्या सब फासिक हैं, सब फाजिर हैं, सबको मस्जिद से निकाल दिया जाए। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बड़े भोले और प्यारे अंदाज में वो बात कर रहे थे, मुस्कुरा कर। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा वो किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हो। पहले आप खुद उनकी जबान से सुन लें वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ अहले इस्लाम है, मुसलमान हैं। बहुत ज्यादा तादाद 5 करोड़ की होगी जिन्होंने मान लिया, मैंने गिनती तो नहीं की है, कि 5 करोड़ लोग कम से कम वो एक मुश्त रखे हुए हैं। बाकी 25 करोड़ के 25 करोड़ उनकी एक मुश्त नहीं है, एक मुश्त से कम है, किसी की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मस्जिदों से निकाल के फेंक दीजिए, एक मुश्त से कम वाले को मस्जिद में आने मत दीजिए, क्योंकि आपके फतवे के मुताबिक उनकी तौहीन वाजिब है, वो फासिक है। सुन लिया आपने, ये खुद कह रहे हैं कि 25 करोड़ तो फिर ऐसे हो गए। हालांकि शजर अली मकनपुरी साहब का गणित थोड़ा सही नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि उनको गणित अच्छा रखना चाहिए और कैलकुलेट करना चाहिए। 30 करोड़ अगर इंडिया के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं, तो 30 करोड़ में भाई औरतें भी तो पाई जाती हैं। औरतों पे दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। अरे उनकी आती नहीं है, उनके लिए हुक्म नहीं है और उनको अल्लाह ने दी नहीं है। ये तो फितरत पे इंसान को पैदा किया है ना, तो ये तो हमारा जो चेहरा, ये फितरत ही चेहरा, दाढ़ी निकलती है इंसान की, मर्द की, तो ये अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया है हमें, तो ये फितरत ही है। तो मर्द की ये फितरत है कि वो दाढ़ी रखे, समझ रहे हैं आप। औरत के तो आती ही नहीं है। तो 15 करोड़ औरतें हैं, उसमें बच्चे भी होंगे जिनकी दाढ़ियां नहीं आ रही हैं या नहीं है, तो उसमें से फिर आप निकालिए, 5 करोड़ आप निकाल लें, उनमें से आप निकालिए, इसमें से 15 करोड़ औरतें निकालिए, बच्चे निकालिए, फिर यूं मिला के अगर देखा जाए तो फिर वो 10-12 करोड़ के ही अंडर में सिमट जाते हैं। और फिर उसमें से आप लगा रहे थे कि 5 करोड़ की दाढ़ी है। 7 मान लो, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ ऐसे हैं इंडिया में जो मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते हैं, बगैर दाढ़ी वाले हैं। तो क्या ये उनको भी सही ठहरा रहे हैं जो लोग दाढ़ी बिल्कुल साफ कर रहे हैं? अरे बिल्कुल क्लीन शेव करते ना करते, तो उनके बारे में क्या है? तो ये तो सबको उसमें शामिल कर लिया ना इन्होंने। या तो ये कहते कि हाँ जो बिल्कुल खत्म करे हुए हैं, साफ किए हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग फासिक व फाजिर मस्जिद से निकालें। मस्जिद से निकाल दिया जाता है उसको जो इमामत पे आता है, वो दाढ़ी नहीं होती है। आप देखिएगा, देखिए वो दाढ़ी नहीं रख रहा, कटवा रहा है, मुड़वा रहा है, ये उसका अमल है। लेकिन अगर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो अमल नहीं करते, उसको हम शरीयत नहीं मानेंगे, शरीयत नहीं मानी जाएगी। शरीयत वो है जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता कर दी है। और कुरान का क्या हुक्म है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। अब अगर हम बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, अगर वो हम दलाइल पेश करें उनकी, उनको हम मिसाल पेश कर दें, हम बड़ी तादाद मुसलमानों की दाढ़ी वालों की नहीं है, तो क्या इस चीज को आप ये कहेंगे कि इस्लाम में फिर जायज नहीं है या गुनाह नहीं है? बड़ी तादाद तो ऐसे लोगों की भी है जो नमाज नहीं पढ़ते, बड़ी तादाद तो उन लोगों की भी जो ज़कात नहीं देते, बड़ी तादाद तो ऐसे मुसलमानों की भी है जो माह रमजानुल मुबारक में रोजा नहीं रखते। तो क्या उनको आप फासिक व फाजिर नहीं कहेंगे? मेरे अजीज, बिल्कुल कहा जाएगा। फासिक होगा वो इंसान जो नमाज छोड़ेगा, रोजा छोड़ेगा, ज़कात नहीं देगा, अलल ऐलान गुनाह करेगा, गुनाह कबीरा कहेगा, उसको फासिक व फाजिर ही कहा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, ये मिसाल देकर आप नहीं छूट सकते, ये दलील नहीं दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से दलील देंगे तो देखें अल्लाह ने दुनिया बनाई है, वो क्यों बनाई है? अरे अच्छाई के लिए बनाई है, बुराई के लिए? बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए बनाई है। लेकिन दुनिया में अच्छाई ज्यादा या बुराई ज्यादा? तो दुनिया के अंदर बुराई ज्यादा और अच्छाई बहुत कम है। दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत हैं, लेकिन मुसलमानों में मुत्तकी और परहेजगार बहुत कम तादाद में हैं। गुनाहगार, सियाकार, बदकार बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो वो गुनाहगार हैं। शरीयत का ये हुक्म है। कोई बड़ी आबादी किसी चीज की हो जाती है, ये कोई इलेक्शन नहीं है कि वोटिंग हो गया तो वो जीत गया तो वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, यहां आधार जो है शरीयत है, कानून कुरान है, मुस्तफा की हदीस है, सहाबा इकराम का अमल है। तो ये तमाम चीजें हमें देखनी है। ये नहीं देखनी है कि तादाद किन की ज्यादा है। तो तादाद तो काफिरों की ज्यादा है दुनिया के अंदर, तो क्या हम ये कहेंगे अल्लाह ताला ने दुनिया अच्छाई के लिए बनाई और यहाँ तो बहुत ज्यादा काफिर लोग पैदा हो गए?
تو پھر کیا ہم اللہ کی ذات پہ معاذ اللہ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا، چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ گیہوں لگاتے ہو، گیہوں اگر ہم نے لگائے تو بھوسا زیادہ ہوتا ہے، گیہوں کم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا گیہوں لگانا بند کر دیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس سے ہمارا مقصد حل ہو رہا ہے۔ گیہوں کی ہم روٹی کھاتے ہیں اور پیٹ بھرتا لوگوں کا، مقصد حل ہو جاتا ہے۔ بھوسا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ ویلو دی جاتی ہے۔ ویلو بھوسے کی نہیں ہوتی ہے، ویلو گیہوں کی ہی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اگر تعداد ایسے لوگوں کی زیادہ جو داڑھی کترواتے ہیں، مڑواتے ہیں، تو ان کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قیمت ان کی ہے کہ جنہوں نے داڑھی رکھی اور داڑھی کا حکم دیا ہے، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے اور داڑھی کا حکم بھی دیا ہے۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو جائے گی، دیکھیے گا ذرا، میں حوالے بھی پیش کروں گا کہ کس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، صحابہ کرام سے کہاں کہاں ثابت ہے اور ائمہ اربعہ سے کیسے ثابت ہے، یہ تمام چیزیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے شجر علی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ انہوں نے دلائل دی اس کے معاملے میں۔ سنت غیر موقدہ آپ سمجھ لیں کسے کہتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ وہ سنت ہوتی ہے جس کو ہمارے نبی نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، اور نہ اس کے بارے میں شریعت زیادہ آپ کو تاکید کرتی ہو۔ جیسے کہ عصر کی نماز میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے ثواب پاتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے سنت مؤکدہ جس کا چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ داڑھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہم کہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ نبی نے متواتر یہ عمل کیا ہے اور یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ اس کو کٹایا نہ جائے، تو یہ واجب کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں نبی نے جس عمل کو خود بھی کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو اور لوگوں کو اسے ختم کرنے سے روکا ہو تو یہ واجب کے حکم میں ہے۔ مفتی صاحب کو سمجھ لینا چاہیے اس بات کو۔ تو یہ سنت موقدہ ہے، واجب ہے، اس کو کٹوانے والا گناہگار ہے، فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں۔ جہاں انہوں نے کہا مفتی مصر کے اندر علماء کی داڑھی نہیں ہے، آپ گوگل کریں، یوٹیوب پر دیکھیں، جتنے قاری ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، داڑھی وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفتی اعظم وہاں کے جو مفتی تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہر انسان اپنی صورت کے مطابق جیسے اس کی شکل و صورت اچھی لگے ویسا وہ سیو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کلین کرا سکتا ہے، داڑھی ہلکی رکھ سکتا ہے، وہ کٹنگ بھی کرا سکتا ہے۔ آج حالت یہ وہاں پر کہ داڑھی والے مولوی آپ کو ملیں گے نہیں، ان کی وہ کم نصیبی ہے، بدبختی سمجھ لو ان کو کہ انہیں داڑھی والے مولوی میسر نہیں آ رہے، اور یہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں داڑھی والے مولوی ہیں۔ ہمارا جو اسلام کے رہبر ہیں وہ داڑھی والے ہیں اور ان کا لباس الگ ہے، ان کی پہچان الگ ہے۔ آج مصر کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہاں عورت یہ کہتی ہے کہ اگر پیسے نہ ہو تو میں دے دوں، داڑھی مڑانے کے لیے اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم دے دیتے ہیں۔ وہاں کی حالت و کنڈیشن آج یہ بنی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کا جو ایک پرائم منسٹر گزرا ہے حسنی مبارک، وہ ایسا کمبخت انسان تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی فوج میں سپاہی میرا داڑھی نہ رکھے، میرے جو حفاظتی دستے میں ڈیوٹی جن لوگوں کی ہوگی ان کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بھی عورت ٹی وی پہ آئے تو بغیر نقاب کے آئے، بغیر حجاب کے آئے۔ اس نے ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ انوالو کرا اور سختی کری ان معاملے میں، تو آج ریزلٹ سب کے سامنے ہے۔ مصر میں داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو بالکل صاف کرے ہوئے ہیں مصر کے لوگ، ان کے بارے میں کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ شجر علی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ جائز ہے؟ کیا آپ ان کی مثال پیش کرو گے؟ نہیں، وہ لوگ غلطی پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، داڑھی بالکل صاف کر رہے ہیں اور آج وہاں عورتیں پیسے دے دیتی ہیں کہ لے داڑھی مڑا لے۔ تو یہ حالات ان کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے مصر پر تباہی اور بربادی چھائی ہوئی ہے۔ وہ ملک جہاں بڑی ترقی تھی، جہاں مصر کو علم کا لوہا مانا جاتا تھا، ایسا ماحول وہاں پر تھا، آج وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اب میں داڑھی کے ثبوت میں آپ کو حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ قرآن کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین آئیڈیل ہے، ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن نے یہ حکم ہمیں دے دیا ہے۔ اب دیکھیں، امام مسلم نے لکھا، امام بخاری نے لکھا، امام مالک نے لکھا اور ابو داؤد و ترمذی و نسائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں ان تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
मुशरिकों से इख्तलाफ करो, मूछें खूब पस्त करो और दाढ़ियां बढ़ाओ। ये हदीस दाढ़ी बढ़ाने के हुक्म में है। अब बढ़ाने से मुराद क्या है? यहां ये कह रहे हैं कि बस ये मिकदार नहीं बताइए कि कितनी है। अरे भाई, आप बढ़ा हुआ किसे कहेंगे? ये चीज छोटी है तो उसे छोटी तो कहा जाएगा, उसे बढ़ा हुआ नहीं कहेगा। दाढ़ी छोटी है तो छोटी कहा जाएगा। बड़ी हुई वो है जो एक मुश्त होती है, वो बड़ी हुई है। एक मिसाल से मैं आपको समझा देता हूं। घर में पेड़ लगा हुआ छोटा सा है, बच्चा जाता है काट देता है, वो दरख्त थोड़ा और बड़ा हुआ फिर काट दिया, तो क्या कहोगे? क्यों बार बार छोटा करता भाई? उसको जरा बढ़ने तो दे, उसको ऊंचा तो होने दे। तो बड़ी हुई चीज वो होती है जो ज्यादा होती है, छोटी चीज बड़ी हुई नहीं होती और ना बड़ी में उसकी गिनती होती है, उसकी गिनती छोटी में होती है। और यहां छोटी का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता यार। यहां तो मतलब बढ़ाने का है, छोटा करने का, कम करने का तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। अब शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, आप सुने। दाढ़ी मिकदार एक मुश्त रखना वाजिब है और जो इसे सुन्नत करार देते हैं वो इस माना में है कि ये दीन में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करदा तरीका है। ये इस वजह से कि इसका सबूत सुन्नत नबवी से है, जैसा कि नमाज ईद को सुन्नत कहा जाता है। तो देखिए, सुन्नत इसलिए कहा जाता है कि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी करदा है हुजूर। अब एक और हदीस पाक सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रेश मुबारक के बाल अर्ज़ो तूल से लेते थे। मतलब क्या? मतलब जो बढ़ जाती थी वहां से पकड़ते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर तराशते थे। जब एक मुश्त से ज्यादा हो जाती थी तब आप उसको कम किया करते थे। और यही हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में कि वो भी अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे, एक मुश्त से नीचे जब होती थी तो उसको वो काट दिया करते थे। लेकिन एक मुश्त रही है सभी की, तमाम अंबिया, मुरसलीन, सिद्दीकीन, स्वालिहीन, ताबईन, तबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन की सबकी दाढ़ियां रही हैं। यहां ये पता नहीं कहां से कौन से हवाले लेकर आए हैं हजरत। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान इस हदीस के हवाले से लिखते हैं, ये उस वक्त होता था जब रेश अक़दस एक मुश्त से तजावुज़ फरमाती थी। नेज़ इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, दाढ़ी का इससे ज़ायद तूल के हद एतदाल से खारिज हो जाए और बेमौका व बदनुमा हो तो बिलाशुबा खिलाफ सुन्नत व मकरूह है। कि दाढ़ी से चेहरा खूबसूरत लगता हो, लगना चाहिए। ऐसी दाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कि चेहरा जो है बदनुमा होने लगे, क्योंकि मैंने बहुत सौ की दाढ़ी देखी यहाँ तक बिल्कुल वो फैली हुई है, कंघा तक नहीं करते 3-3 महीने 4-4 महीने तक, तो वो अलग कैफियत लगती है, उनका चेहरा अलग लगता है। और वो दाढ़ी भी नहीं रखनी चाहिए। दाढ़ी वो रखो जो बिल्कुल साबित है हदीस से। ये जो हवाला दे रहे हैं कि थोड़ी रख सकते क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे तो लड़के विराट कोहली की कटिंग रख रहे हैं भाई, हीरो की कटिंग रख रहे हैं, तो वो कहेंगे ये तो सब जायज है। हजरत किस पे क्या कहोगे आप? पहले ही कौम को समझाते समझाते उलमा थक चुके हैं, कौम मान नहीं रही, अब तो ये हवाले पेश करेंगे। पहले हम कहते थे किसी से दाढ़ी रख लीजिए, अब तो बुढ़ापा आने वाला, वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल। वो समझता था ये गुनाह है, वो समझता था इस बात का, वो गलती मानता था। अगर कहेंगे तो आप कहेगा अरे हजरत क्या कह रहे हैं आप, ये तो सुन्नत है, यही तो है, ये जायज़ है, बिल्कुल ये नाजायज़ नहीं है, हराम नहीं है। तो ये एक शजर अली साहब ने बहुत बड़ा फितना यहाँ से खोल दिया है, क्योंकि जो बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं और हट धर भी दिखाते वो तो और अब मौलवियों पे चढ़ जाएंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप क्यों ऐसी तकरीर कर रहे हैं दाढ़ी के बारे में। क्योंकि बहुत से मैसेज अब आ रहे हैं मेरे पास भी, वो कह रहे हैं कि अब हवाले दें। वो लोग जिनकी इतनी है वो बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि बहुत ज्यादा मगन हैं, और हो सकता है कि अब शजर अली साहब की बात पर ही वो यकीन करें और मरते दम तक वो ना बढ़ाएं। आगे हो सकता था बढ़ाते, लेकिन अब वो ऐसी बातें सुनेंगे तो वो फिर हो सकता है कि भटक जाएं। तो ऐसी चीजें कैमरे पर, स्टेजों पर हजरत को नहीं करनी चाहिए थी। अगर बात है तो उलमा की महफिल में, मजलिस में सेमिनार रख लेते, सेमिनार रख के उलमा को इकट्ठा करते, वहां गुफ्तगू होती, बात होती, फिर जो है पता चलता किसका क्या मौकिफ है और किसके पास क्या दलाइल है। अब आप स्टेज से बोले, मैं कमरे से बोलूं, आप कमरे में बैठकर कैमरे पे बोले, ये सब चीजों से बात बढ़ती है, घटती नहीं है, समझ रहे हैं आप। और भी मैं हवाले पेश कर रहा हूं। अब हदीस पाक सुनिए, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 261। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, 10 चीजें फितरत से हैं, 10 चीजें फितरत से हैं। मूछे कतरवाना, दाढ़ी को बढ़ाना, बगल के बाल बनाना, जेरे नाक बाल बनाना और नाक के अंदर पानी डालकर नाक को साफ करना, इस्तंजा करना, मिसवाक करना, बदन के जोड़ों को धोना। तो आप समझ सकते हैं कि पहले मूछों का जिक्र है, दाढ़ी का जिक्र है, तो हदीस पाक में दाढ़ी का बढ़ाने का जिक्र आया है। अब जो शजर अली साहब कहते हैं कि जो हमारे इमाम हैं उनके यहां कोई दलील नहीं और उनके यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है, अब मैं आपको दलील
दलील दे रहा हूं इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब की। किताब का नाम है किताबुल आसार। आप देखें उसी में वो हदीसें नकल की गई हैं जो इमाम आजम ने अपने शागिर्द से लिखवाई हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि से। इमाम मोहम्मद अबू हनीफा से वो हजरत हैसम से रिवायत करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़कर मुट्ठी से जायद हिस्से को काट दिया करते थे। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमारा अमल इसी हदीस पर है और हजरत इमाम आजम ने भी यही फरमाया है, हजरत इमाम आजम ने भी यही फरमाया है कि जो मुट्ठी भर दाढ़ी हो और उसके नीचे जो बाल हो उसको आप कतरवा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन एक मुश्त का होना ये जरूरी और लाजमी है। ये इमाम आजम की किताब है किताबुल आसार। हजरत हवाला मांग रहे थे तो आप पढ़ सकते हैं। अब फ़िक़्ह मालिकी का मौक़िफ़ क्या है इसको भी आप सुन लीजिए। फ़िक़्ह मालिकी के मशहूर फ़क़ीह अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद गैसना मालिकी, किताब का नाम देखिए मिनहुल वफ़िय्यतु लिशराहिल मुक़द्दमतिल इज़्ज़य्यती, किताब का नाम है ये, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं और फ़िक़्ह मालिकी के जो हैं बहुत बड़े मुफ्ती कहलाते हैं। फरमाते हैं दाढ़ी रखना फितरत में से है और छोड़ने का हुक्म दिया गया है, बढ़ाई जाए, लेकिन जिस शख्स की दाढ़ी एक कब्जे से लंबी हो जाए तो ऐसे शख्स को कब्जे से जायद हिस्से को कतरवा डालने में कोई हरज नहीं है। इन्होंने लिखा कि एक कब्जे से अगर जायद हो जाए तो कतरवाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन एक कब्जा होना चाहिए, एक मुश्त होनी चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। किताब का नाम मैंने दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। फ़िक़्ह शाफ़िई में क्या है इसके बारे में, क्या दाढ़ी कतरवाना चाहिए या एक मुश्त रखनी चाहिए, सुनिएगा। मशहूर शाफ़िई फ़क़ीह और मुहद्दिस इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस ख़िसालुल फ़ितरत की शरह में तहरीर फरमाते हैं मज़हब मुख्तारिया यह है कि दाढ़ी को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और उसके साथ कतराने और मुड़वाने का तारुज़ बिल्कुल ना किया जाए। क्या कह रहे हैं ये कि ना कतरवाओ और ना मुड़वाओ, बिल्कुल उसके साथ इस तरह का मामला ना किया जाए। ये शाफ़िई हैं, इस तरह ये तहरीर फरमाते हैं। अब फ़िक़्ह हंबली में क्या मामला है वो भी आप जरा सुन लीजिए। फ़िक़्ह हंबली की मशहूर किताब कश्शाफुल क़िनाउ मतनिल इक़ना, स्क्रीन पर आपके किताब दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या फरमाते हैं, ये क्या लिखते हैं, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 60 है। हुजूर की सुन्नत दाढ़ी को छोड़ देना है, इस तरह के उसमें से कुछ भी ना तराशे जब तक कि वो लंबी होकर बड़ी ना लगने लगे, और उसका मुड़ाना तो बिल्कुल हराम है। अलबत्ता कब्जे से ज़्यादा हिस्से का तराशना मकरू नहीं है। अब इनका भी यही मौक़िफ़ है, इनका भी यही कौल है कि एक मुश्त से ज़्यादा अगर है तो तराश सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन उससे कम काटना हराम है। अगर आप काटेंगे, तराशेंगे और उसको मुड़ाएंगे तो इनका भी यही मौक़िफ़ है। मज़कूरा तमाम अहादीस और फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल का खुलासा यह है कि दाढ़ी रखना वाजिब है और एक मुश्त यानी कि कब्ज़े से कम करना और एक मुश्त से कम रखना ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये हवाले मैंने पेश कर दिए और आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो तमाम किताबों के हवाले हैं जिसमें दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, एक मुश्त का हुक्म है और इससे कम रखने का किसी किताब में कोई हुक्म नहीं है। तो शजर अली साहब को ये हवाले देखने चाहिए। हालांकि वो अपने बयान में ये कह रहे हैं अगर कहीं पर दिखाई देता है, कहीं पर रखने का हुक्म है तो वो अमल में होगा, हुक्म में नहीं होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हदीस पाक में जो हुक्म आया है वो कितनी मर्तबा और किस किस अल्फाज से आया है। देखिएगा, हदीस में 5 सीगे इस्तेमाल हुए हैं और पांचों ही अमर के हैं। मसलन दाढ़ी को माफ करो, दाढ़ी पूरी करो, दाढ़ी काफी मिकदार में रखो, दाढ़ी को लटकाओ। तो हदीस पाक में जो मफहूम है तो वो अमर का है, हुक्म का है। ये नहीं है कि अमल का हो खाली अमल कर लीजिए। तो जो अमर होता है, जो हुक्म होता है वो वाजिब होता है। वो ऐसा नहीं है कि सुन्नत गैर मुक्किदा में आप डाल दो। तो ये बिल्कुल शजर अली साहब ने जिस तरह का ये फितना उठाया है, इससे बहुत से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शशोपंज में पड़ जाएंगे और ख़ासकर इनके जो मुरीद होंगे और न जाने और कितने लोगों को ये मुरीद करेंगे तो वो फिर इस तरफ ही अमल करेंगे जो इनका मौक़िफ़ है, जो ये बयान कर रहे हैं। वो नहीं रख पाएंगे एक मुश्त की दाढ़ी, क्योंकि वो कहेंगे पीर साहब ही हमारे जब बयान करते हैं और चैलेंज के साथ करते हैं। बहेड़ी के जलसों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन्होंने शुरुआत करी वहां से जो है बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की। हालांकि मैंने वो वीडियोस देखी, मुझे भेजी हैं,
ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی توہین کسی نے کری ہو، لیکن جو ان کا جلسہ ہوا ہے، میں نے وہ جلسہ بھی دیکھا ہے، اس جلسے میں سوائے ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے وہ کلام پڑھا کہ خارجی خارجی ہے نا، اور وہ ایک امام صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، صافہ وفہ باندھے ہوئے تھے، اچھے موٹے سے ہیں، اور کافی وہ تنقید کر رہے تھے وہاں کے علماء پر۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اور تسلی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ پھر سیمینار رکھیے، علماء کو بلائیے، بیٹھ کے بات کریے، آپ بھی حوالے دیجئے، علماء سے بھی لیجئے، اور جن کے پاس مضبوط دلیل ہوگی، مدلل ہوگی، مفصل ہوگی، اس پر آپ عمل کریے گا۔ اور میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے موقف سے رجوع کر لیں، آپ جو اپنا موقف بیان کر رہے ہیں بار بار، تاکہ آپ کے بھی مرید، آپ کے چاہنے والے، اور جو ایک عوام میں جاتا ہے پیغام، میسج بھولے بھالے ہیں، وہ لوگ بھی تھوڑا سمجھ جائیں اور وہ پھر داڑھی کی توہین نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔